अभी तो फिलहाल जो जिसका हवा चल चुका है बस सोनवाज का हवा चला गया है। तो सोनवाज का घर घर में बच्चा तक भी मतलब सोनवाज का नाम ले रहे हैं। आरजेडी को जिताना है, तेजस्वी को मतलब इस बार बनाना है। क्या मुद्दा रहेगा, मान लीजिए क्या मांग रहेगी? मान लिया अभी आपके जो क्षेत्र में देखा जाए कोई ढंग का कॉलेज, कोई ढंग का यूनिवर्सिटी, कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना अब तक। इतने लोगों को जो आप वोट दे रहे हैं लेकिन आपका वोट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फायदा नहीं दिखने को मिल रहा है, तो क्या उम्मीद रखेंगे इससे? बनने की एक ही वजह है, पलटूराम चाचा पलट गए तो क्या बनेंगे? तो अगर रहते तो फिर से तो बनता। पलटूराम चाचा पलट गए इसलिए हम लोग सोचे कि इस बार मतलब तेजस्वी को मेन मुद्दा से बनाएंगे और जब बन जाएगा इंशाल्लाह तो काम भी होगा, करेगा। बस कि जो अररिया में जो है पूर्व सांसद प्रदीप सिंह, उसके बाद पूर्व आपदा मंत्री शाहनवाज हुसैन, दो आदमी के बीच महामुकाबला है, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं? काम के नजरिए से देख रहे हैं। जो राष्ट्रीय दल जो काम जो किया है वो किसी ने किया है काम पर जो आज जो है श्री शाहनवाज का जो आरजेडी की तरफ से उनका जो नामांकन समारोह, और नामांकन समारोह में आए हुए जितने भी लोगों को आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ है। और आइए कुछ यहाँ पर जो जानने का प्रयास करेंगे लोगों से, यहाँ का जो चुनाव का जो मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे लोग आज का जो है चुनाव करेंगे लोग, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे क्या नाम हुआ? मोहम्मद अंगेज जी, कहाँ आए हैं? पौड़ा में आए हैं, पौड़ा में आए हैं, नामांकन समारोह में आए हैं। हाँ जी। तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा बढ़िया रहेगा। क्या वोट डालेंगे, तेजस्वी को वोट देंगे, लालटेन छाप को। इस मुद्दा पे वोट करेंगे? काम के मुद्दा पर काम किए हैं और क्या मुद्दा डालेंगे? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे देखा जाए आपके जो अररिया में जो है पूर्व सांसद प्रदीप सिंह, उसके बाद पूर्व आपदा मंत्री शाहनवाज हुसैन, दो आदमी के बीच महामुकाबला है, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं? काम के नजरिए से देख रहे हैं। जो राष्ट्रीय दल जो काम जो किया है वो किसी ने किया है काम, जो किया है काम ज्यादा ने वो जो काम किए अच्छे काम किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुजाहिद आलम हुआ। ये मुजाहिद भाई कहाँ पर आए हैं? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल श्री शाहनवाज आलम के नामांकन में आए हैं, नामांकन में आए हैं। इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दा का चुनाव होगा? इस बार का मुद्दा आम जो महंगाई और बेरोजगारी है। यहाँ सबसे ज़्यादा सीमांचल का क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन का मसला है, एजुकेशन का मसला है, यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जो यहाँ का मेन मुद्दा है। पिछले कई साल से आरजेडी की सरकार बिहार में, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा एजुकेशन का कोई जो है कॉलेज नहीं है, तो क्या उम्मीद है कि तेजस्वी के आने से ये सब में सुधार हो जाए? ये हमारा जो नेता है, अभी प्रतिपक्ष जवान है और जुझारू है, काम करने का इसके पास एक जुनून है। हमारे जो अभी राष्ट्रीय जनता दल का जो अभी पार्लियामेंट मेंबर श्री शाहनवाज आलम जी हैं, वो एकदम बिल्कुल जुझारू है और उनसे जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि ये परचम लहराएंगे और खड़ा होकर के खड़ा काम करने के लिए उतारू है। लेकिन जनता उस वक्त भी उम्मीद लगाए बैठी थी जब आप शाहनवाज जी आपदा मंत्री के रूप में चुने गए थे, तो जनता को काफी उम्मीद जगी थी अब जो हमारे क्षेत्र में कुछ विकास होगा। लेकिन इस 17 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ? देखिए श्री शाहनवाज आलम आपदा मंत्री बने हुए थे, ये बात सही है, लेकिन हमारा सीमांचल जो है ये बाढ़ पीड़ित एरिया है। वो आपदा मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री नहीं थे कि वो सैलाब के बारे में कुछ सोचते या कुछ करते। इस आपदा मंत्री का मान्यता क्या होता पता? आप जो बोले प्रधानमंत्री थे, आपदा मंत्री का कार्यकाल क्या होता? जल संसाधन मंत्री के बारे में बोले कि बाढ़ के लिए जल संसाधन मंत्री है, वो आप नदी है, बांध है, पुलिया है, उसका जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री का है, ना कि आपदा
पर आपदा मंत्री जो होता है, जिस तरह से सैलाब आया, दह गया, किसी का मतलब डूबने से मृत्यु हो गया, या फिर किसी तरह चरखा गिर गया, आपदा का जो घटना होता है उसका जिम्मेदार आपदा मंत्री होता है, न कि इसका मतलब ये होता है। कौन सा विधानसभा से आप आते हैं? हम जो कि विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जी, जो कि विधानसभा का अगर आप देखनी बेल्ट देखें, अगर हम बात करें, कई ऐसे कार्य है जो बरसों से ध्वस्त पड़ा हुआ है, चाहे वो प्रदीप सिंह 10 साल के कार्यकाल में रह करके भी नहीं करा पाए, क्या उम्मीद लगता है वो सब काम इनके कार्यकाल में आकर के हो जाएगा? अभी जो कि ब्लॉक का सबसे दक्षिण छोर में पछारी पिपरा पंचायत है, नाबार्ड के माध्यम से बरसों पुरानी मांग को सनवाए आलम जी ने पुल बना करके उसका काम पूरा कर रहा है। अभी काम सुचारू ढंग से पुल का चल रहा है और यहाँ से 50,000 आदमी उससे लाभान्वित होंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं उनका क्या मंशा रहेगा इस बार, और आइए फिर जानने क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ हुआ। जी मेरा नाम मोहम्मद मारूफ हुआ। जी मारूफ भाई, क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सर, नदी में पुल वगैरह हम लोगों का रास्ता घाट सब चीज बेकार पड़ा हुआ है। हम लोग रास्ता का मुद्दा में वोट क्या पिछले 10-15 साल से जो बन रहा है, क्या उन्होंने पुल पुलिया का काम नहीं किया? जो आज फिर 15 साल का जो पहले जो काम होना चाहिए, फिर 15 से 20 साल बाद आप फिर वही मुद्दा को लेकर घूम रहे हैं, आखिर क्यों? क्या कमी है लचर व्यवस्था में? जी 15 से 20 साल हो गया बीजेपी का सरकार है, तो वो क्या बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। बिहार पे नहीं है, लेकिन झंडा उसी का चल रहा है ना, इशारा उन्हीं का चल रहा है। अभी भी है सर, अभी भी बिहार में बीजेपी का सरकार है। अच्छा, बीजेपी का जो अभी प्रदीप सिंह है जो अररिया से आया है, जी। तो क्या उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? कैसे क्या खुश? उन्होंने काम नहीं किया आपका जिला? खुश कैसे होंगे? इलेक्शन जीतने के बाद आज तक उनको बोलिएगा कि कभी क्षेत्र गया दक्षिणी घूमने के लिए, कि किस आदमी किस हाल में है, कभी गया घूमने के लिए? कभी नहीं देखा। प्रदीप कुमार को अभी तक आप देखे भी चला गया, उसमें वो मुद्दा में भी नहीं आया देखने के लिए कि आदमी है कि चला गया। हम लोग शाहनवाज आलम को वोट करेंगे। तेजस्वी सरकार महागठबंधन में है, जवान पार्टी लड़का है, काम करेगा, काम करने वाला। आप तेजस्वी सरफराज का नाम लिया है ना, तेजस्वी सरफराज बोले तो मेरा शाहनवाज बोले, सरफराज नहीं बोले, ठीक शाहनवाज। है। क्या अगर यहाँ पर देखा जाए कि कुछ लोगों का आरोप है कि ये टिकट शाहनवाज के बजाय अगर सरफराज को मिलता, जहाँ तक देखा जाए सरफराज का जो कार्यकर्ता है या उनके जो फैन है उनमें नाराजगी है, उनको क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आप सही बोले कि शाहनवाज को मिलता, सरफराज को मिलता टिकट तो सोने पे सुहागा होती। सरफराज को नहीं मिला, शाहनवाज को मिला, तो वो भी तो उन्हीं की भाई है, वो भी उन्हीं की भाई है। आज विरोध में अगर सरफराज है, कल भाई का सहयोग में हो जाएगा। अब देखिएगा, एकदम होगा। तो क्या संदेश देंगे आप अररिया वासियों के लिए, क्या संदेश देंगे? हम लोग वोट तेजस्वी का नाम पे कर रहे हैं, हम लोग वोट शाहनवाज को देंगे। तो ये थे जो आए हुए यहाँ पे जनता है, वो सभी जो है आक्रोश में है कि इस बार का जो इस विधान लोकसभा चुनाव में जो होंगे वो जो है शाहनवाज का परचम लेगा। ये जानने का एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। ये शायद भाई क्या मुद्दा होगा चुनाव का इस बार, नजरिए से देख रहे हैं? जी, इस आरजेडी की बस शाहनवाज को हम लोग चुनेंगे बस। प्रदीप सिंह को क्यों नहीं? जी, हम लोगों की नज़र में शाहनवाज बढ़िया नेता है, बढ़िया काम किया। प्रदीप सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, लेकिन शाहनवाज जो बने हैं, शाहनवाज हम लोगों को बहुत बढ़िया खुश कर दिया। लेकिन जहाँ रोड नहीं था रोड बनवा दिया, पुल नहीं था पुल बनवा दिया। इस वजह से उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देंगे उन्हीं को देंगे, शाहनवाज को ही देंगे। शाहनवाज को ही देंगे। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ जो भी सरफराज का फैन है या फिर सरफराज के जो वोटर थे, उनमें थोड़ा सा नाराजगी जताई जा रही है कि हम जो है शाहनवाज को वोट नहीं दे करके बीजेपी को दे देंगे, क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं गलत किया। इस पर आप क्या संदेश देंगे? देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बट ये है कि एक्चुअली जो ये है हमारे नज़र में
बस आप क्या नाम हुआ? अजय यादव। अजय भाई कहाँ आए आज? आरजेडी का नॉमिनेशन होने जा रहा है शाहनवाज जी का। यानी शाहनवाज जी का नामांकन समारोह है, उसी में आए हुए हैं। तो किस उम्मीद पर, क्या इसका एक मोटो रहेगा चुनाव का और वोटिंग का, किस मुद्दा का इस बार? 200% उम्मीद है कि हमारे शाहनवाज भाई यहाँ से जीतेंगे। और इस बार यहाँ से ही नहीं, हम इस बार इंडिया गठबंधन हमारी पूरे इंडिया में बहुमत लाएगी। अच्छा, अगर देखा जाए जहाँ पर विकास की एक तरफ मोदी जी की गारंटी, दूसरे तरफ तेजस्वी का 100 करोड़ युवा का नौकरी, इन दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? मोदी की गारंटी हवा हवाई है, तेजस्वी की गारंटी को पब्लिक देखा है 17 महीने में कि तेजस्वी क्या कर सकता है। यानी तेजस्वी जो 5 लाख युवा को जो रोजगार दिया है, नौकरी दिए हैं, इस वजह से युवा पीढ़ी के लोग सोचते हैं कि अगर हम तेजस्वी को सरकार बनाते हैं या उनको वोट देते हैं तो हमारा जो सफल रहेगा, क्योंकि हमको रोजगार मिल जाएगा। क्या इस रोजगार के अलावा दूसरा और भी कोई काम है धरातल पे, उस पर कितना उम्मीद रखते हैं? 100% तेजस्वी जी से उम्मीद है। युवा है, युवाओं के लिए सोचेगी सरकार, युवाओं के लिए काम भी कर चुकी है बिहार में आरजेडी। और आगे भविष्य में बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सिंचाई मुद्दा है, उसके बाद आपको जाके मेडिकल लाइन में जो है कि वो उम्मीद है तेजस्वी जी से, हम लोग यही चाहते हैं। जहां अगर आप बात कर रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, एक तरफ देखा जाए जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके तरफ से दिए हुए योजनाओं का लाभ अनेकों व्यक्ति को मिल रहा है, जैसे कई योजनाएं जो मिल रहा है, आप उससे कितना खुश हैं? ये योजना आज से नहीं चल रही है, ये कांग्रेस की जमाने से चल रही है योजना, जिसको मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो याद कीजिए ये कांग्रेस की जमाने से चल रही है और आगे भी चलेगी। इस योजना से मोदी जी को कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। मेन चीज है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तेजस्वी जी काम करेंगे, उम्मीद है हम लोगों को। उम्मीद है क्योंकि हर कोई उम्मीद लेकर के, एक आशा लेकर के फील्ड पे जो है आते हैं नेता लोग, और पब्लिक भी उम्मीद से उनको जिताती है। और हर जितने भी पक्ष के नेता है, विपक्ष को सब उम्मीद जता करके पब्लिक को चले जाते हैं। बताया जाता है कि 5 साल में सिर्फ 3 महीना जो पब्लिक का जरूरत वो नेता को होता है, बाद में फिर कौन किसका होता है। इस पर तेजस्वी कितना उतरेंगे, इस पर क्या आता है? ये भी सच्चाई है, नेता लोग इस चीज का विश्वास दिलाए पब्लिक को। ये बात भी, इसमें भी दम है कि नेता लोग जीत के 3 महीना उन लोगों का अपना होता है, बाद बाकी समय 3 महीना पब्लिक का होता है, बाद बाकी जो है समय वो नेता सबका होता है। तो नेता लोग इन लोगों पर इस चीज़ पर ख्याल रखे कि हमको 5 साल काम करना है, तो पब्लिक के ऊपर खड़ा उतरेंगे, पब्लिक की मांग को या पब्लिक की समस्या जो भी है उस पर वह ध्यान दे। हम नेता से यही रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, लास्ट में एक सवाल है मेरा, जहां अगर देखा जाए सरफराज आलम को आरजेडी की तरफ से टिकट मिल रहा था, कितने लोगों के अंदर नाराजगी है, उनको टिकट मिलने के बजाय आपका शाहनवाज आलम को मिला, उनके भाई को, छोटे भाई को, लेकिन इस पर उनका कुछ फैन नाराज है, तो इनको लेकर के आप अररिया के लोगों को क्या संदेश देंगे? नाराजगी स्वाभाविक है, वो भी तो आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं और उनके छोटे भाई को मिला है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन पारिवारिक मामला है, ये आपस में दोनों भाई मिलके इस समस्या का समाधान कर लेंगे। पब्लिक को क्या संदेश देंगे? पब्लिक से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वोट को अपना कहीं बेकार जाने नहीं दे, एक मुश्त एक जगह वोट जाएगा, तभी हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया। तो आप ये देख रहे थे जन मीडिया की तरफ से जो आप खबर देख रहे थे, यहाँ पर आए हुए जितने भी हम बात करें इधर दिखाने का प्रयास करिएगा, और इधर कहेंगे हम दिखाएंगे। देखिए भीड़ है जितनी यहाँ पर आए हुए, हर युवाओं के अंदर एक ही जोश है कि इस बार का जो सरकार होगा, जो तेजस्वी जी होगा, वो जो है उनका जो कार्यकाल से लोगों में काफ़ी खुशी है। बताया जाता है कि उनके आने से कई युवाओं को रोजगार मिले, और हमें उम्मीद है कि इनके दोबारा आने से कई तरह का फायदा होने वाला है।